माई सेल्फ सुनील भारद्वाज, आई एम द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन और बहुत सारे प्रैक्टिकलों के अंदर इसकी स्टेट एंड प्रूफ पूछ लिया जाता है या स्टेटमेंट पूछ लेता है तो बच्चे बताने में असफल रहते हैं। और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं, उन सभी के अंदर इसके अंदर कूलम्ब्स लॉ पूछ लिया जाता है। तो आज मैं आपके सामने कूलम्ब्स लॉ की स्टेट एंड वेरीफाई कराऊंगा कि इसकी स्टेटमेंट क्या है और इसका वेरिफिकेशन प्रूफ क्या है। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूँ। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, स्टेटमेंट। तो क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। क्या चीज है इसके अंदर, कूलम्ब्स स्टेट दैट the force of attraction and repulsion between two stationary point charge point charge is directly proportional to the magnitude of their charge. The product of magnitude of their charge, and is inversely proportional to square of distance between them. तो मान लेते हैं हमारे पास में दो पॉइंट चार्जेस हैं। दिस इज द वन पॉइंट चार्ज और एक है हमारे पास में सेकंड पॉइंट चार्ज। इसको कह दिया ए और ये हो गया बी। तो हमारे पास में इसमें जो चार्जेस हैं, दिस इज द Q1 एंड दिस इज द Q2। यहां से इसके सेंटर तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या चीज है, हमारे पास में R है। क्या चीज है, R है। तो मैं बात कर देता हूं, इफ द 2 point charge let the 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a small distance R. Then the force of attraction and repulsion is। तो हमारे पास में क्या रहेगा, सबसे पहले आप कंडीशन लगाइए। पहले केस में जो फोर्स है, फोर्स हमारे पास में क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के स्टेटमेंट क्या कहता था, आप स्टेटमेंट को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ये कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, पहला केस। सेकंड केस में आप क्या कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इस चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है, तो ये आ जाएगा इनवर्सली आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, आपने क्या काम किया, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन वी हैव तो आपने क्या काम कर दिया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और f इज इक्वल टू, अगर आपने यहां से हटा लिया है तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू क्या है, Q1 और Q2 अपॉन में r स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स लॉ वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, where k is proportionality constant which is also known as electrostatic constant, और k की जो वैल्यू रहती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 रहती है। क्या रहती है, 9 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 9 क्या रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमेशा अपने माइंड के अंदर याद रखना। तो और कूलम्स लॉ क्या हो जाता है कि हमारे पास में F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मोड से हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, Q2 ओवर में Q1 अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये आपको हमेशा क्या करना है, अपने आपको याद रखना है कि हमारे पास में क्या रहता है। तो ये हमारे पास में क्या चीज है, कूलम्स लॉ है। और एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको मैंने क्या कहा दिया, यहाँ पे लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या चीज है, फ्री स्पेस। तो आज मैंने आपको क्या कहा, सिंपल एक कूलम्स लॉ पढ़ाया। तो आगे की वीडियो में मैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ। तो आज कूलम्स लॉ को याद कीजिए और इसके बेस पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।